सीएम युवा उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एक कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन उनका फॉर्म इस समय रिजेक्ट हो चुका है और उसमें ये बात कही गई है कि रिवर्ट बाय डीआईसी, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर होता है उसके द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और इसमें जो स्टेटस बता रहा है कि रिजेक्शन का रीजन है, इन्होंने शायद 5 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट उसमें फिलअप कर दिया होगा। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि रिवर्ट बाय अप्लीकेंट, ठीक है ना, और इनका जो 7/3/2025 को इनका रिवर्ट किया गया है और अमाउंट लिमिट ओनली 5 लाख इसमें कहा गया है, यानी कि कैंडिडेट ने 5 लाख से ज़्यादा का अमाउंट डालकर लोन के लिए अप्लाई कर दिया है। तो ये कैसे सही होगा, हम आपको पूरा तरीका बताएंगे। अगर आप बैंक को चेंज करना चाहते हैं तो आप बैंक को भी चेंज कर सकते हैं, दूसरे बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो। अगर उसी बैंक में अप्लाई करना है तो कोई बात नहीं है। चलिए हम आपको तरीका बताते हैं। अब आपको आ जाना है लेफ्ट साइड में, जहाँ पर लिखा गया है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना का। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे, आपने जैसे ही शुरुआती दौर में फॉर्म फिलअप किया हुआ था बिल्कुल वैसा आ जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर कोई परिवर्तन हुआ है या आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो थोड़ी देर वेट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर हमने चेक किया, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं करना है, हम आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ज़रा कि इन्होंने जो फॉर्म फिलअप किया हुआ है ये साइबर कैफ़े ओपन करना चाहते हैं, और साइबर कैफ़े ओपन करने के लिए इनका सर्विस चूज़ किया है, बिल्कुल सही है, लेकिन इनको सेक्टर चूज़ करना होगा, ठीक है ना। ये थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा। और इनका सिविल स्कोर भी ठीक ठाक है, 703 है, और 700 के ऊपर जो सिविल स्कोर होता है वो बढ़िया माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले हम सेक्टर चूज़ कर लेंगे। साइबर कैफ़े के लिए आईटी एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर आप चूज़ करेंगे, और उसमें उद्योग में आप जाएंगे तो सामने आपको मिल जाएगा साइबर कैफ़े का ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर साइबर कैफ़े चूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर ऑटोमेटिक आ गया है तो कोई बात नहीं है, अगर परिवर्तन करना चाहें तो यहाँ से आप परिवर्तन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने जो भी फॉर्म फिलअप किया हुआ था शुरुआती दौर में, अब यहाँ पर देखिए गलती इन्होंने क्या किया है। टोटल अमाउंट कितना इनका जा रहा है, 6 लाख रुपए। यही से इसी की वजह से इनकी जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो चुका है। अब इनका देखिए ज़रा कि जैसे प्लांट और मशीनरी के लिए इनका टोटल खर्चा कितना आएगा। जैसे इनसे कहा कि 4 लाख रुपए मान के चलिए, तो हमने कहा 4 लाख नहीं बल्कि 3,20,000 जो भी अमाउंट आएगा आप फिजिकली जो खर्च करना चाहते हैं सामान खरीदने के लिए तो वो बताएंगे। अब लेकिन साइबर कैफ़े चलाएंगे तो इनको पैसे निकालने और जमा करने का भी काम हो सकता है करें ये। तो यहाँ पर हमने इनको बता दिया भैया 1.5 लाख रुपए यहाँ ले लीजिए, यानी कि 3,20,000 ये और 1.5 लाख ये, कुल मिलाकर 4,70,000 रुपये टोटल अमाउंट इनका आ रहा है, जो कि 5 लाख रुपये से कम ही है। 5 लाख रुपए से ज़्यादा होगा तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। एक तो गलती इन्होंने ये किया था, तो हमने इसको सही कर दिया। अब यहाँ पर हम आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आ गए हैं। अब बात आती है कि जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं उस बैंक का डिटेल आपको बताना होगा। हालांकि इन्होंने जिस बैंक का डिटेल पहले दिया था वो बैंक का डिटेल ऑटोमेटिक आ चुका है। अगर आप इसको परिवर्तन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर भी सकते हैं। हम यहाँ पर बैंक को बदलना चाहते हैं, तो हम HDFC से लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने डाल दिया HDFC। अब आपको यहाँ पर HDFC बैंक का FSC कोड डालना होगा, जिस HDFC बैंक में आपका खाता है, ठीक आ गया नीचे। और यहाँ पर देखिए इनका जो निकटतम बैंक शाखा का नाम है वो, और इनका जो शाखा का पता है वो ऑटोमेटिक आ गया है। अब यहाँ पर पुराना खाता संख्या है, हम इसको यहाँ से डिलीट करेंगे और HDFC बैंक का खाता नंबर यहाँ पर हम फिलअप कर देंगे, और हमें वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये थोड़ी देर लोडिंग ले सकता है और ये सक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ पर खाते में जमा धनराशि मतलब ये है कि आपके खाते में लगभग 75,000 रुपये होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है कि आप के खाते में कुछ पैसे होने चाहिए। कुछ बैंक लगाएगी, कुछ आप लगाएंगे, यानी कि OBC जो कैंडिडेट हैं टोटल लोन का 12.5% उनको लगाना होगा अपने बिजनेस में, और बैंक व्यवस्था करेगी। चलिए ये हमने सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे बात आती है प्रोजेक्ट प्रस्ताव का। हम इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया कि प्लांट एवं मशीनरी की जो कुल अस्थायी पूंजी है उनका जो ये मिसमैच है पूरी तरह से। देखिए इन्होंने जो फॉर्म फिलअप किया वास्तव में ये पूरी तरीके से, हालांकि इन्होंने सही समझ के भरा है, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड तरीका पड़ जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो भी इन्होंने इस तरीके से किया है, ये जो भी डिलीट वाला मैसेज आपको दिखाई दे रहा है इनको आप डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि भाई एस्टीमेट तो आपने अपलोड कर ही दिया है, ठीक है ना। अगर आप एस्टीमेट अपलोड किए हैं जिनको बताने की ज़रूरत है ही नहीं, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा है कार्यशील पूंजी लिखा गया है। इस कार्यशील पूंजी जो लिखी गई जैसे 1.5 लाख है, तो यहाँ पर पहले वाले में 1.5 लाख लिख दीजिए। अब यहाँ पे लिखा है कुल अस्थायी पूंजी, ठीक है ना, 3,20,000 है। इसको सेकंड वाले कीमत वाले में जाकर आप इसको लिख दीजिएगा 3,20,000। बस सामने प्लस का सिंबल है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। इस तरीके से आप फॉर्म फिलअप करेंगे।
अब जो भी आपका था ये हो, बैंक का लोन करेगा 4,11,47,000 रुपये आपको लगाने होंगे। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर जो भी कुछ गलतियाँ होंगी तो आप सुधार सकते हो, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो ठीक ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, जैसा है वैसा रहने दीजिए। हम बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया गया है कि मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम में जो भी जानकारी है बिल्कुल सही है। हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आती है कि दस्तावेज अपलोड का। दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करेंगे तभी आपका काम हो पाएगा। चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और मैं चेक कर लेता हूँ। इन्होंने फ़ोटो सही अपलोड किया, कोई दिक्कत नहीं। हस्ताक्षर इन्होंने सही अपलोड किया। आयु प्रमाण पत्र देखिए इन्होंने गलत अपलोड कर दिया। आयु प्रमाण पत्र में आधार कार्ड नहीं चलेगा, इसमें आप अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर जन्म प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं। चलिए मैं इसको एक बार चेंज कर देता हूँ। जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अगर आप गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म दोबारा से रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि हमने 2-3 लोगों को हमने लोन दिलवा भी दिया है, ऐसी बात नहीं है। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी होता है कि यार लोन मिलता ही नहीं है। बट देखो, फॉर्म से ही भरेंगे, बैंक वालों से बात करेंगे, आप वास्तव में बिजनेस लगाना चाहते हैं उनसे आप बातें करेंगे तो वो आपका काम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए ज़रा कि व्यक्तिगत पैतृक मकान बिजली बिल, इन्होंने आधार कार्ड अपलोड किया उसमें चल जाएगा। शैक्षिक योग्यता में इनके पास इंटर है, बिल्कुल सही है। और जाति प्रमाण पत्र इन्होंने अपलोड किया हुआ है, चल जाएगा। जो जनरल वाले हैं उनका नहीं लगेगा। बैंक ऋण, यहाँ पर देखिए अभी हमने बैंक को परिवर्तन किया है। पहले इनको बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक दिया गया था, अब इनका HDFC हो चुका है। तो इनका जो पासबुक है उसको भी यहाँ पर चेंज करना होगा। हम वीडियो को पास करके यहाँ पर हमने इनका पासबुक मंगवा लिया है और मैं इसको यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। ये देखिए ये अपडेट हो भी चुका है। और हम आगे बढ़ते हैं। इनके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो अनुभव प्रमाण पत्र को अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको एक निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा जो कि प्रधान द्वारा या पार्षद द्वारा जारी होना चाहिए, ऑनलाइन वाला नहीं अपलोड करना है आपको। यहाँ पर पैन कार्ड इन्होंने सही अपलोड किया, बिल्कुल सही अपलोड किया। परियोजना रिपोर्ट अगर आपने नहीं बनाया है सही तरीके से तो हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, जाकर अपनी परियोजना रिपोर्ट आप बना सकते हो। यही परियोजना रिपोर्ट अपलोड करनी है, दूसरा कोई अपलोड करेंगे तो चलेगा नहीं। स्व अभिप्रमाणित घोषणा पत्र है, वो भी हमने आपको पूरा फुल डिटेल बता रखा है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप वीडियो देखिए पूरा, फिर आप अपलोड करिएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं जो भी हमारे पास मौजूद था। अब मुझे यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यानी कि जो फॉर्म है वो दोबारा से सबमिट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मुझे दोबारा से फाइनल सबमिशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब मेरा जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा। आप थोड़ा वेट कीजिएगा और यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्म फिलअप करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर दे रखा है, आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करके आपकी जो भी समस्याएं हैं आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं यहाँ से प्रिंट कर देता हूँ। और अभी एक बात और भी होती है कि लोग का ये कहना है कि इसको जमा कहाँ करना है। भाई जमा कहीं नहीं करना है, ये DIC पे ऑनलाइन पहुँच जाता है और वहाँ के जो अधिकारी हैं वो चेक करते हैं। चेक करने के बाद अगर आपका सभी डॉक्यूमेंट सही होता है तो वो बैंक में फॉरवर्ड कर देते हैं। आप बैंक में स्टेटस चेक कर लीजिए, अभी बताएंगे कैसे स्टेटस चेक करेंगे। जब बैंक में पहुंच जाएगा तो आप बैंक में खुद चले जाइए, वहाँ से मैनेजर साहब से कहिए कि सर हमारा फॉर्म आया है युवा उद्यमी योजना का, आप ये लोन करना है। तो वो पूछेंगे आपसे, जो भी सवाल पूछेंगे आप सही जवाब दीजिएगा। और वास्तव में आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोई छोटा उद्यमी बनना चाहते हैं तो आपका काम हो भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए मैं स्टेटस चेक करके दिखा देता हूँ एक बार। आपको करना क्या है, इसको एक बार लॉग आउट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसको फिर से वेबसाइट पे आ जाता हूँ DIUP MSME की, और मैं लॉगिन कर लेता हूँ एक बार। लॉगिन करना तो आप जानते ही होंगे। और मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ स्टेटस चेक करने के लिए, ठीक है ना। लॉग आउट कर दीजिएगा और दोबारा से इसको लॉगिन करना है। हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि बिना रिफ्रेश किए लॉगिन होता नहीं है। हम रिफ्रेश कर लिया हमने F5 बटन प्रेस करके, और दोबारा से हम इसको कैप्चा कोड डालकर मैं यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैं साइन इन करता हूँ। साइन इन किया हमने। अब देखिए ज़रा कि इन्होंने जो फॉर्म फिलअप किया था, एक बार जो फॉर्म फिलअप किया और बैंक में गई थी, ये दोबारा से रिवर्ट हुआ। अब यहाँ पर देखिए दोबारा से DIC को फॉरवर्ड कर दिया गया है एप्लीकेशन के द्वारा, और कब किया गया डिटेल दिया गया है, और सबमिट इनका कंप्लीट हो चुका है। तो यहीं पर स्टेटस दिखाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो अब बैंक में फॉरवर्ड कर दिया गया है, आप जाकर बात कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप घर बैठे रहेंगे और बैंक वाले ज़बरदस्ती आपको लोन दे देंगे तो ये मुश्किल है। थोड़ी बहुत भाग दौड़ कर लीजिए, कभी बैंक चले जाइए तो कभी आप अपने जिले कार्यालय में चले जाइए।